पिघलाएंगे सब जंजीरें और बनाएंगे शमशीरें। यारों का यार जिंदाबाद, सबका दिलदार जिंदाबाद। यारों का यार जिंदाबाद, सबका दिलदार जिंदाबाद। सिपह सालार जिंदाबाद। अंजुम निसार जिंदाबाद, अंजुम निसार जिंदाबाद। अंजुम निसार जिंदाबाद, अंजुम निसार जिंदाबाद। न डर है क़यादत, है खिदमत इबादत, है शेरों के जैसे जियाले। क्या मंजर सजाएं मैदान में आए, पड़े दुश्मन को जान के लाले। न डर है क़यादत, है खिदमत इबादत, है शेरों के जैसे जियाले। क्या मंजर सजाएं मैदान में आए, पड़े दुश्मन को जान के लाले। मौक़िफ़ है साफ जिंदाबाद, होगा इंसाफ जिंदाबाद, होगा इंसाफ जिंदाबाद। कहो पे आप जिंदाबाद, कहो पे आप जिंदाबाद, कहो पे आप जिंदाबाद, कहो पे आप जिंदाबाद। तेरे बस का नहीं, तू रास्ता बदल ले, शॉर्टकट और चल निकल। अभी सोया रह बस ख्वाब देख, खुली आंख से ना आफ्ताब देख। ये खेल नहीं इंसाफ है, जा तेरी गलती माफ है, क्योंकि यही तो असली असली पियाफ है। कहो पे आप जिंदाबाद, कहो पे आप जिंदाबाद, कहो पे आप जिंदाबाद, कहो पे आप जिंदाबाद। पलटना झपटना, झपट कर पलटना, है हम ही शाही वो मिसाली। ना झुकना ना बिकना, है खुद हमने लिखना, हमारा ही नक्शे ख्याली। पलटना झपटना, झपट कर पलटना, है हम ही शाही वो मिसाली। ना झुकना ना बिकना, है खुद हमने लिखना, हमारा ही नक्शे ख्याली। अपना मयार जिंदाबाद, अपना हंकार जिंदाबाद, अपना दिलदार जिंदाबाद। अंजुम निसार जिंदाबाद, अंजुम निसार जिंदाबाद, अंजुम निसार जिंदाबाद। हो पाकिस्तान जिंदाबाद, हो पाकिस्तान जिंदाबाद, होगा इंसाफ जिंदाबाद। कहो पे आप जिंदाबाद, कहो पे आप जिंदाबाद, कहो पे आप जिंदाबाद। आइए हुजूर जिंदाबाद, चश्मे बदूर जिंदाबाद, चश्मे बदूर जिंदाबाद। ताहिर मंजूर जिंदाबाद, ताहिर मंजूर जिंदाबाद, ताहिर मंजूर जिंदाबाद। है अपनी आन जिंदाबाद, है अपनी शान जिंदाबाद, है अपनी आन जिंदाबाद।
रहे हैं कि अंजम निसार, अली हसन, मोहम्मद अली मियाँ और खालिद उस्मान के दरमियान झगड़ा हो चुका है, इख्तिलाफ हो चुके हैं। तेरी जीत मेरी जीत 16 से 30, तेरी जीत मेरी जीत 16 से 30। ये इस बात की गमाजी है कि अब तिजारत में जो लोग हैं वो अपना हक लेना चाहते हैं। बहरहाल मैं एडवांस मुबारकबाद पेश करता हूँ और ख़ुसूसी तौर पे रियाज ताजिक साहब को हमारी हिम्मत हौसला बढ़ाने के लिए, अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैं सबको वेलकम करता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करता हूँ। तुम वाले खुशामद के जो खा रहे हैं वो मत खाइए, आप शहीन बन जाइए, अब वो दाना बदल दीजिए। इस दफ़ा जी अपने आप को वोट देना आप लोगों ने। मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा बिकॉज मैं चाहता हूँ कि जो असल हमारे दूल्हे हैं आज के, जिनके लिए आज ये तकरीब हुई है, उनका इंट्रोडक्शन अभी तक नहीं हुआ। सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन कराया जाए। मुझे भरोसा है अल्लाह के ऊपर कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर इंशाअल्लाह सबसे ज़्यादा वोट लेगा। जो कसरे नूर में एक जलसा आम हुआ था और जो शहर से काफ़ी दूर था, लेकिन आप दोस्त विटनेस हैं उस तकरीब के हॉल खचा खच भरा हुआ था और उन अपने लाहौर चैम्बर के जो मेंबर्स हैं, जो आपके क्लाइंट भी हैं, उन तक रजू करेंगे क्लासों में, कॉर्पोरेट क्लास में भी और एसोसिएट क्लास में भी। मुंह के साथ वो वोट मांग रहे हैं और किस मुंह के साथ वो कह रहे हैं कि हमें वोट दें। ना तो वो लीडर की इज्जत करने वाले थे, ना वो ताजर की इज्जत करने वाले थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हनान चौधरी, BNN डिजिटल मीडिया TV से। इलेक्शन लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स 2024-26 की इंतखाबी सरगर्मियाँ चल रही हैं। आज म्यो गार्डन लाहौर में वाइस चेयरमैन पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और लाहौर चैम्बर इलेक्शन में इसी मेंबर के उम्मीदवार रियाज ताजिक की जानिब से एक इशाइये का इनेकाद किया गया है, जिसमें प्याव पाइनियर्स प्रोग्रेसिव अलाइंस की लीडरशिप शरीक हो रही है और लाहौर चैम्बर इलेक्शन में जो कैंडिडेट्स हैं वो भी इस तकरीब में शिरकत करेंगे। इस इवेंट में शरीक जो पैनल की लीडरशिप है उससे भी हम आपकी बातचीत करवाएंगे, कैंडिडेट्स से भी करवाएंगे और आपको बताएंगे इलेक्शन लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इस वक्त क्या चल रहा है और कौन जीतने जा रहा है। चेयरमैन प्याव प्रोग्रेसिव पाइनियर्स अलाइंस मियाँ अंजुम निसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ साहब, कसरे नूर के इवेंट के बाद लाहौर चैम्बर की सियासत की एक हवा बदल चुकी है। PPPA अलाइंस की जीत के बड़े मजबूत अमकानात रोशन हो चुके हैं। आज का इवेंट है, इलेक्शन कैंपेन है, जीत किस तरह देख रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, जीत तो बड़ी क्लियर नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरतीब से दोस्त शामिल हो रहे हैं और जो हर तकरीब में जो एक जोशो खरोश होता है, आपने वो कसरे नूर का भी जलसा देखा, उसमें माशाल्लाह पूरा लाहौर उमड़ आया था और जितने बंदे हॉल के अंदर थे उससे 4-4.5 हज़ार बंदा यकीनन अंदर होगा, क्योंकि पल तल अपना कदम रखने की जगह मौजूद नहीं थी। और अल्हम्दुलिल्लाह वो तो एक बड़ा बेहतरीन एक जलसा हो ही गया। उसके अलावा भी आज भी मैं समझता हूँ कि रियाज ताजिक साहब ने एक बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया है और एक भरपूर बिज़नेस कम्युनिटी और नई बिज़नेस कम्युनिटी आज यहाँ नज़र आई है, क्योंकि ये सेक्टर ज़रा डिफरेंट है, ट्रांसपोर्ट का सेक्टर है। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह जीत अल्लाह की मेहरबानी से क्लियर होगी इंशाअल्लाह और इंशाअल्लाह तमाम जो है सीटें अलायंस जीतेगा। देखिए उसकी एक वजह इंशाअल्लाह उसकी एक वजह है, देखें कितना आप लोगों को धोखा देंगे। किसी प्रॉब्लम में जब बिज़नेस कम्युनिटी घिरी होती है उसमें तो आप आते नहीं। ये देखिए ये ट्रांसपोर्टर्स का ये इज्तिमा है। अब पीछे मैं समझता हूँ कि महीना पहले इन्होंने एक हड़ताल की, ना तो चैम्बर के सदर को तौफीक हुई, ना फेडरेशन के सदर ने कोई बात की, ना किसी अहम लीडर ने कोई बात की। गया कौन? लाहौर चैम्बर का SVP, गया कौन? अंजुम निसार। हमने क्या कहा कि ये ट्रांसपोर्टर्स की जो जायज़ मुतालबात हैं इनको माने और इन पे नाजायज़ जुर्माने ना किए जाएं, क्योंकि अगर आप इन पे बेजा जुर्माने करेंगे और ये कच्चे पक्के के ये डाकुओं वाला जो सिलसिला ये अगर नहीं रुकेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, गाड़ियाँ एक दिन डिले से आएंगी और एक दिन डिले से आने का मतलब ये है कि वो 30-35 हज़ार रुपये किराया बढ़ जाएगा। और जब किराया बढ़ेगा तो किसने? हमने अपनी जेब से तो नहीं देना, हमने उसको एडअप करना और पब्लिक से लेना है। तो महंगाई तो पहले ही बहुत ज़्यादा है।
तो देखें, जब जब कोई प्रॉब्लम आती है, अब 28 तारीख को ले लें, 28 तारीख को ताजर तंजीम ने, ताजरों ने पूरे पाकिस्तान में शटर डाउन किया। मामलात क्या थे? बिजली की प्राइस और नाजायज़ जो FBR के जो नोटिस आ रहे हैं 60-60 हज़ार रुपये, वो थे। अब देखें, यही कॉज है ना, यही इश्यूज़ हैं जिसमें आपने शामिल होना है और उनके लिए बिज़नेस कम्युनिटी के जो मसाइल हैं उनको रेज़ करना है और अपना इनपुट उसमें देनी है। और अगर आप कुर्सियों पे बैठे हैं तो कुर्सी का ज़ोर भी लगाना है आपने, लेकिन अगर आप वक्त पे खामोश रहेंगे, उस वक्त आप नुमाइंदगी नहीं करेंगे, बाद में कहेंगे कि हम ताजर को इज़्ज़त दो। भाई, ताजर को इज़्ज़त तो यही है ना कि उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें। हमने उनको कोई रजिस्ट्रियाँ लिख के तो नहीं देनी, हमने तो उनको उनके हकूक़, उनके मसाइल पर आवाज़ बुलंद करनी है, भले वो ट्रांसपोर्टर हों, ताजर हों, सनतकार हों, तो उस पर आवाज़ उठानी है ताकि उनके मसाइल में कोई कमी आए। ये ताजर को इज़्ज़त है। बिज़नेस कम्युनिटी के लिए आप बोलते नहीं हैं। तो देखें, लोग अब बिज़नेस कम्युनिटी जान चुकी है। देखें, इलेक्शन के दिनों में तो बंदा तरह तरह का बंदा अपने नए डायलॉग्स लेके आता है और अब तर्जुमानी करता है कि जनाब मैं आ गया तो मैं यूँ कर दूँगा, मैं आ गया तो मैं ये कर दूँगा। लेकिन जब अमलन कोई काम करने का वक्त आता है तो उस वक्त ये लोग नज़र नहीं आते। तो मैं समझता हूँ कि बिज़नेस कम्युनिटी जान चुकी है कि अगर लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी में कोई बेहतरीन अलायंस है तो वो प्याफ पायनियर प्रोग्रेसिव ग्रुप है, जो इंशाअल्लाह बिज़नेस कम्युनिटी को कभी तनहा नहीं छोड़ेगा और इंशाअल्लाह जब जब कोई मुश्किल वक्त आएगा उनके साथ दीवार बन के खड़ा होगा। पहले वो होंगे और उसके बाद दूसरे दोस्त होंगे। तो मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह लोग जान चुके हैं और इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह के घर यकीन है और अपनी बिज़नेस कम्युनिटी पर पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह जो मोहब्बत का इजहार वो इन बड़े बड़े जलसों में कर रहे हैं, इंशाअल्लाह इसका इजहार बैलेट बॉक्स में भी होगा और इंशाअल्लाह 23 और 24 तारीख को प्याफ पायनियर प्रोग्रेसिव अलायंस इंशाअल्लाह क्लीन स्वीप करेगा इंशाअल्लाह। चेयरमैन PHA और रुकने सूबाई असम्बली मुस्लिम लीग नून गजाली सलीम भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब, आज की इलेक्शन कैंपेन में भी आपने शिरकत की है और PMLN की लीडरशिप से आपने सपोर्ट का भी जो पैगाम पहुंचाया है प्याफ पायनियर्स प्रोग्रेसिव अलायंस के पैनल को। इस पैनल की जीत किस तरह देख रहे हैं और किन जज्बात का इजहार करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सारे ताजरों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्हें अब जाकर ये बात की समझ लगी कि उनके वोट को बेचा जाता था। उनको एक अच्छा खाना खिलाना, उनसे जफियाँ डालनी और उसके बाद उनको बेच देना। अब ताजर जो है ना, उनकी भी आंखें खुल गई हैं और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे ये हम लोग बड़ी जीत से, बड़े मार्जिन से ये इलेक्शन PPPA जीतेगी अल्लाह की मेहरबानी से, क्योंकि इसमें सारे वर्कर लोग हैं और ताजर जो हैं बेसिक ये रीढ़ की हड्डी होते हैं हर मुल्क की। तो उनको इस तरह इस्तेमाल जब किया जाए तो आखिरकार अक्लमंद तो हैं, समझ तो उन्हें भी लग गई कि जो हमें इस्तेमाल करते थे उनको छोड़ के तो अब हम लोग असल प्लेटफॉर्म के ऊपर आए हैं। तो ये प्लेटफॉर्म इंशाल्लाह ताला भारी अक्सरियत से जीतेगा। प्याफ प्रोग्रेसिव पायनियर्स अलायंस की इलेक्शन कैंपेन के चेयरमैन सदर खिदमत ग्रुप हाल रोड बाबर महमूद साहब कनाडा से अपने बिजनेस टूर के बाद वापस वतन पहुंच चुके हैं। लाहौर चैम्बर की इलेक्शन सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। उनसे जानते हैं, बाबर भाईजान, आप कनाडा में भी लाहौर चैम्बर की इलेक्शन सरगर्मियों में वहाँ भी गहरी दिलचस्पी ले रहे थे, यहाँ भी दिन रात इसी काम में मसरूफ़ अमल हैं। क्या देख रहे हैं, अलायंस की जीत किस तरह देख रहे हैं? मेरा ख्याल है कैंट वाले प्रोग्राम ने फैसला कर दिया था लाहौर शहर का, तो आज देख सकते हैं पूरे शहर में जो सूरत हाल है, कैंडिडेट आपके सामने है। तो मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर के जो बेहतरीन कैंडिडेट हैं वो हमारे अलायंस के पास हैं, हमारी टीम बेहतरीन है और पूरे लाहौर में आप वाज़ी अक्सरियत के साथ इनको हम इंशाल्लाह ताला जीता हुआ देखना चाहते हैं। और आप देखेंगे 24 और 23 का जो इलेक्शन का ऐलान होगा वो अल्हम्दुलिल्लाह PPP के अलायंस के साथ पूरा शहर देखेगा, जश्न भी मनाएंगे। और दूसरी बात यह है कि हमें जो नज़र आ रहा है, हम तो यही देख रहे हैं कि सामने वाले ज़रूरत से ज़्यादा ही डिसार्ट हो चुके हुए हैं, उम्मीदें छोड़ चुकी हुए हैं। उनका कोई इलेक्शन लड़ तो रहे हैं लेकिन वो जज्बा, वो जो हिम्मत होती है, उनके कैंडिडेटों के चेहरे देख लें आप, उनके कैंडिडेटों के वोट मांगने के स्टाइल को देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो मुतमईन नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला
इस अलाइंस का जो कोशिश होगी वो आपके सामने है। दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अलाइंस होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो बेहतरी आई है वो पूरे शहर ने देखी है। शुक्रिया। सीनियर वाइस चेयरमैन पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप हारिस अतीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस भाई, आज की आपकी एक बड़ी इनकलाबी तकरीर थी, बड़ी वलवला अंगेज़ तकरीर थी। चैम्बर इलेक्शन में इस अलाइंस की जीत को कितना करीब देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अल्लाह पाक की ख़ास बरकत होनी है इंशाअल्लाह। हमें पुरुम्मीद है। जिस तरह का आज आपने जोशो जज्बा देखा, जिस तरह के आपने आज तकारीर सुनी, तो बात सिर्फ यही है, हम ताजरों की खिदमत करना चाहते हैं। हम 36 डिग्री में निकल के मार्केट में वोट मांगते हैं, वो 16 डिग्री के घर के कमरे में बैठ के प्लानिंग करते हैं। ये होना वो है जो मेरे अल्लाह ताला ने चाहा है। ये उस ज़ात की मर्ज़ी के बगैर ज़रा नहीं हिल सकता। और वो जो खुदाई दावे करते हैं बैठ के, इंशाअल्लाह हम लोग तो बड़े पुरुम्मीद हैं। हमारे पास जोश भी है, जज्बा भी है, जुनून भी है, हिकमत भी है और सरपरस्ती भी है। अल्हम्दुलिल्लाह आप जाके देखें कि आपके पास मांगे तांगे के लाए हुए लोग हैं, आप लोगों के पास वफ़ादारियाँ तब्दील किए हुए लोग हैं, आपके पास लोटे हैं। आप देखें आज जो जिस रियाज को हम टिकट नहीं दे सके थे, हमारे पास मजबूरियां थी, मगर जो अल्लाह की मर्ज़ी थी उसके आगे कुछ नहीं हो सकता। आज रियाज ने साबित किया कि जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एक निगलेक्टेड एरिया था, हम भी सोचते थे क्योंकि अलाइंस के अंदर एक ही एरिया में ज़्यादा टिकट्स चली गई थी, मगर हम उसको भी पैरा दे रहे थे। हम ज़बान वाले लोग हैं, जिसकी ज़बान नहीं वो कुछ नहीं। हमने हमेशा ज़बान अपनी पूरी की है। यह जो अलाइंस है, PPP अलाइंस है, इंशाअल्लाह इसके तमाम उम्मीदवारान 16 से 30 तक जिनके सीरियल नंबर्स हैं, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, तेरी जीत मेरी जीत, 16 से 30 इंशाअल्लाह ये पैनल में ही इतने बड़े वाजिया अक्सरियत से जीतेंगे कि आने वाले कई साल वो याद रखेंगे। वो याद रखेंगे कि हमने खिदमत की सियासत नहीं की थी, हमने धौंस धांधली की सियासत की, हमने धौंस धमकी की सियासत की। इंशाअल्लाह लाहौर चैम्बर के गयूर वोटर्स जितने भी हमारे नुमाइंदगान हैं, आप देख रहे हैं जो जोश है, जो जज्बा है, वो अपने लिए वोट मांग रहे हैं। वो तो कह ही नहीं रहे कि अंजुम निसार के मुंह को वोट दो, वो कह रहे हैं अपने के लिए वोट दो। ये वोट उनका वोट है। तो इंशाल्लाह आने वाला जो इलेक्शन है लाहौर चैम्बर का, ऐसे बुज़ुर्ग हमारे साथ हों, ऐसे नौजवान हमारे साथ हों, तो हमें क्या डर। ये तो आने वाला इलेक्शन बताएगा। हम अगली सोच पे बैठे हैं, वो इस इलेक्शन से बाहर नहीं निकल रहे, उनकी अपनी लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म हो रही, उनके पास कैंडिडेट नहीं है। हम तो कहते हैं हमसे बाकी कैंडिडेट भी ले लो। 2 तारीख को मैंने उनके बड़े लीडर्स को कहा कि आज भी हमारे कैंडिडेट्स माशाल्लाह एक एक जो हीरा हमारे साथ चल रहा है, ये अपनी मार्केट की नुमाइंदगी करते हैं, लोग इनसे प्यार करते हैं क्योंकि ये हर वक्त आपके पास मौजूद होते हैं। ऐसा नहीं कि शाम का वक्त हुआ तो मोबाइल बंद, ऐसा नहीं कि जब काम के लिए बुलाया गया तो उन्होंने कहा साडा की, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात। तो ये वो क़यादत है जो इंशाअल्लाह लाहौर चैम्बर में आएगी, बिज़नेस कम्युनिटी की खिदमत करेगी। बिज़नेस कम्युनिटी इस टाइम पे बेशतर मसाइल से घिरी हुई है। हमने विज़न देना है, हमने मिशन के साथ काम करना है, टाइम लाइन के साथ काम करना है। हमें नहीं इनकी परवाह, अल्लाह ताला जो करेगा इंशाअल्लाह हमारे हक़ में बेहतरी होगा। इंशाअल्लाह आने वाला वक्त PPP अलाइंस का है। चीफ ऑर्गेनाइजर पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप एसोसिएट क्लास उस्मान मलक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलक साहब, आज की गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के इस इवेंट में आपकी इनकलाबी शायरी ने भी जज्बात को बड़ा गरमाया है। वो कहते हैं कुछ समझ कर हुआ हूँ मैं भी मौजे तूफ़ान का हरीफ, जानते आप भी हैं आफियत साहिल में है। बताएं इस कारवां इनकलाब की जीत किस तरह देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप भी देख ही रहे हैं कि PPP अलाइंस जो है हमारा, उसका आज एक इवेंट था और ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने ये इवेंट किया। और रियाज ताजिक साहब जो हमारे कैंडिडेट हैं पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप के, उनको जो टिकट मिली उन्होंने अपने सेक्टर के तमाम वोटर्स, अपने अहदेदारान, अपने जितने भी लोग थे उनको मदऊ किया हुआ था और एक हाउसफुल फंक्शन था। और जिस तरीके से PPP अलाइंस अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन अपनी कैंपेन को आगे बढ़ा रहा है, मैं समझता हूँ कि जीत यकीनी है। और जो मुखालिफ अलाइंस है, मैं समझता हूँ कि हमारा जो बयानिया एक ही है कि हर लाहौर के नोटेबल को अहमियत और इज़्ज़त जो मिलनी थी, पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप 90% उसमें कामयाब हो गया है। अपोजिट अलायंस वाले लोग हार लेके अब वोटरों के पास खड़े हैं। वो किस मुंह से खड़े हैं? वो तो लोगों के जो बुके होते थे उनको रिसीव नहीं करते थे। हमारा यही था कि इस शहर के नोटेबल्स, इस शहर के अहदेदारान, इस शहर के वोटर्स, इस शहर के लाहौर चैम्बर के जितने भी नोटेबल लाहौर के बंदे हैं उनको इज़्ज़त मिले और अहमियत मिले। PBG का ये बयानिया इज़्ज़त और अहमियत वाला अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट हो चुका है। वाइस चेयरमैन गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन रियाज ताजिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो आज की तकरीब के मेज़बान हैं। और ये शानदार आज का इवेंट रियाज ताजिक साहब की मेज़बानी में म्यो गार्डन में मुनक़िद हुआ है। ताजिक साहब, सैकड़ों चैम्बर वोटर्स शरीक हैं और इसके साथ साथ आपकी अपने अलाइंस के साथ, ग्रुप के साथ जो एक कमिटमेंट है, एक नज़रियाती वाबस्तगी है, उसको भी बड़ा सराहा
गया है आज के इवेंट में, क्या कहना चाहेंगे अलायंस के हवाले से? अलायंस अल्हम्दुलिल्लाह इस अलायंस ने ना पूरे लाहौर में एक चांद सा लगा दिया है। प्याफ और पीवीजी और प्रोग्रेसिव जब अलायंस बना है ना, तो मेरा ख्याल है कि वो दूसरा जो प्याफ फाउंडर अलायंस है वो तो उसका नामो निशान ही ख़त्म हो गया है। आपने ये पंडाल देखा है, लोगों से बड़ा हुआ था और ये सारे वोटर थे, ये नहीं थे कि फैक्ट्रियों के कोई लेबर बुलवाई हो। बड़े पुरमज़म तरीके से बैठे और बड़े पुरसरार तरीके से उन्होंने खाना खाया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये अलायंस जैसे प्याफ फाउंडर का अलायंस 24 साल चला था ना, ये ताहयात चलेगा। मेरी तो यही दुआ है। और मुकाबला तो उनके साथ हमारा नहीं है, तो वो हमारे आज दरमियान में भी नहीं आ रहे। हम जिस मार्केट में जा रहे हैं कि शालमी चले जाएं और कौन सी भी मार्केट में मैं गया हूँ खुद वोट मांगने के लिए, उनको आपको ज़रूरत नहीं है वोट मांगने की। तो सारे वोटर हमारे साथ हैं, सारे ताजर हमारे साथ हैं, सारे ट्रेडर हमारे साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जीत भी हमारी है और ये पंडाल ये चीज़ की गवाही दे रहा है। जनरल सेक्रेटरी शाह आलम मरकज़ी बोर्ड और लाहौर चैम्बर इलेक्शन में इसी मेंबर के उम्मीदवार राना नसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, आपकी इलेक्शन कैंपेन शालमी कह रहा है बहुत जलाली और इनकलाबी किस्म की चल रही है, बताएं क्या रिस्पांस है? जी देखिए जी, ये सारा जलाल और जो कैंपेन है ये मैं समझता हूँ लोगों की मोहब्बत है, लोग प्यार करते हैं और लोगों ने इस चीज़ का फ़ैसला कर लिया है कि चैम्बर में हमने मौरूसी सियासत का ख़ात्मा करना है। चैम्बर में जो 25 साल से मौरूसी सियासत हो रही थी, जिसमें इनके ज़ाती मफादात अपने इन्होंने रखे हुए थे और उसके लिए ये हर साल 2 साल बाद ताजरों के पास आते थे और एक वो जो टर्न्योर होता था इलेक्शन का, उसके बाद ये नज़र नहीं आते थे। ये पहला टर्न्योर होगा कि जिसमें ये जो आपके नुमाइंदे हैं ये तो होते ही मार्केट्स में हैं, ये तो होते ही ताजरों के दरमियान है। ये जो अब अंजम नसार ने अपनी टीम सेलेक्ट की है, तो इनको जाना चैम्बर में मिलना नहीं पड़ेगा, ये आपके डोर स्टेप पे होंगे और ये लोगों को पता चल गया है और लोग इसी तरह इस ग्रुप के साथ आ रहे हैं। और आज भी उन्होंने ये दिन ब दिन आप देखेंगे, मुझे ये डर पड़ रहा है कहीं ये वो अलायंस भाग ना जाए, वो अपने कागज़ वापस ना ले ले। जो हालात बन रहे हैं उनको तो अपने कैंडिडेट जो हैं वो तो उनको कोई जानता भी नहीं है और जो इनके लीडर आना, वो मैंने आज देखा है एक वीडियो, उसमें वो एक घोड़ा और एक बंदा है। तो हालात ऐसे ही चल रहे हैं उनके, अवाम नहीं है। बस अल्लाह ताला उनके लिए भी बेहतरी करे। हम तो यही दुआ करते हैं कि जो उन्होंने 25 साल बीजा था वो इंशाल्लाह उन्होंने 23 और 24 को काटेंगे इंशाल्लाह ताला। पैटर इन चीफ मरकज़ी शाह आलम बोर्ड शेख फजल अलाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, आप बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, आपने कई चैम्बर इलेक्शन देखे हैं, देखे भी हैं, लड़े भी हैं। आप इस चैम्बर इलेक्शन में ट्रिपल पी अलायंस की जीत किस तरह देखें? सर माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस वक्त ट्रिपल पी ए की जो इलेक्शन है अलायंस की, माशाल्लाह से आप देखें, ये आपको ये मुझे मेरा ख्याल है रोशनी को चिराग दिखाने वाली बात है। आपको ये देखें हाल में जितना भी लोग आए हुए हैं ये सारे के सारे वोटर हैं, इनमें कोई ऐसा बंदा नहीं है जो वोटर नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो क़यादत जब आएगी तो हमारे कई मसले मसाइल हैं जो कि अभी तक चैम्बर में कहीं हल नहीं हुए। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है पूरी कि ये हमारा मुकम्मल साथ देंगे। चैम्बर हम लोगों के लिए खुला होगा, छोटे ताजर तबकों के लिए खुला होगा, क्योंकि ताजर जो हैं वो उनसे ये अभी तक चैम्बर का कोई भी शख्स मिलता नहीं है, ना उनको कोई टाइम देता है, बंद कमरों में बैठे होते हैं और हमारे मसले मसाइल नहीं सुनते। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह के घर से उम्मीद है कि ये लोग इनकी आदत में जो आएंगे, अली असाम निसार, अंजुम निसार साहब, इनकी क़यादत में ये लोग आएंगे। ये एक मेरा बच्चा ये खड़ा है अरसीम एहसन शाहिद, और ये दूसरे रियाज ताजिक साहब, इनको भी पता है इलेक्शनों का। और इंशाल्लाह ताला ये जो इन्होंने इस वक्त पंडाल सजाया है ये बता रहा है कि इंशाल्लाह रब्बुल अज़ीज़ जीत हमारी है और अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत के सरखरू होकर बाहर आएंगे। ब्रांड रोड, रहमान गलियाँ व मुलिका मार्केटों में हर दिल अजीज़ ताजर रहनुमा हाजी आसफ लतीफ़ साहब के फर्जंद और लाहौर चैम्बर इलेक्शन में इसी मेंबर के उम्मीदवार अली इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली इमरान साहब, इलेक्शन कैंपेन किस तरह चल रही है? पैनल की जीत, अपनी जीत किस तरह देख रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जैसे देखा कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने आज बड़ी महफिल का इत्तमाम किया। ये इस बात का सबूत है कि हर शोबा जो बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड है वो मियां अंजुम निसार साहब के साथ है। और ये आपने देखना है कि 24 को सिर्फ हम एक रस्मी कार्रवाई करके 24 को फिर हम अपनी जीत का जश्न मनाएंगे। और ये 27 साल का मियां अंजुम निसार साहब का प्यार है जो लोग आज उनको पे बैक कर रहे हैं।
इलेक्शन कैंपेन के हवाले से बताएं, ब्रांडथ रोड पर रहमान गलियां मलिका मार्केटों में आपकी किस तरह जा रही है? कैंपेन तो अल्लाह का शुक्र है भरपूर हमारी जारी है और हम जिस भी डोर पे गए, डोर टू डोर हम गए, हर बंदे ने एक ही नाम लिया, मी अंजुम निसार, और इस बात का हमें यकीन हो गया कि इंशाल्लाह ताला 24 को अंजुम निसार साहब की फतह होगी इंशाल्लाह। पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी ज़ैन इलाही साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैन भाई, हम आपको तमाम इवेंट्स में देखते हैं, किस तरह देख रहे हैं जीत अलायंस की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ा नाम अल्लाह का है और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये अभी आज आपने आज की तकरीब देखी है, तमाम के तमाम वोटर थे, ना तो कोई मुलाजिम लोगों के आए हुए थे, ना लोगों ने अपनी फैक्ट्रियों से लेबर बुलाई हुई थी किसी भी किस्म की। जितने लोग थे, आप एक एक चेहरे को जूम करके देखें तो हर बंदा अपनी मार्केट का एक बड़ा ताजिर है और उनके साथ 5, 10, 15 वोट हैं हर बंदे के साथ। और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो हम लोग क्लीन स्वीप करेंगे। और ये जितने भी लोग हैं ना जो बातें करने वाले हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो भाई आओ मैदान में, बताओ तो सही कि क्या कुछ कर सकते हो आप लोग, तब हम भी बताते हैं हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं इंशाल्लाह आपके साथ। तो अब उस बात के खुदा न खास्ता खौफ नहीं है हमें कि आप हमें ज़ाती तौर पर डराएँ या धमकाएँ, ना हम डरने वालों में से हैं, ना हम खुदा न खास्ता झुकने वालों में से, खड़े रहने वालों में से इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। और जितना कुछ हो सकेगा ताजिर बरादरी के लिए हम मुकम्मल तौर पे यकजा होकर और कंधे से कंधा मिला के उनके तमाम काम इंशाल्लाह करेंगे। और तमाम ताजिरों को ये भी बताता चलूँ कि इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया तो हम लोग हर ताजिर के लिए, ऐसा नहीं कि हम लोग एसी में बैठे हों और हमारा पीछे से पीए बोल दे कि भाई वो अंदर नहीं है, ऐसा नहीं होगा। हर ताजिर के लिए, हर छोटे दुकानदार के लिए, हर बड़े दुकानदार के लिए, हर इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए चैम्बर का दरवाज़ा खुला होगा। हर काम उसी तरह होगा जैसे एलीट क्लास का होता है। इंशाल्लाह ताला हर ताजिर को रिस्पेक्ट दी जाएगी, उसका मकाम दिया जाएगा और जहाँ तक जाना पड़ा वहाँ पे हम इंशाल्लाह उनके साथ चलेंगे। इलेक्शन लाहौर चैम्बर में इसी मेंबर के उम्मीदवार अहद अमीन मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहद भाई, आप तमाम इवेंट्स में भी शरीक हो रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन भी कर रहे हैं, अलायंस की जीत किस तरह देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जिस तरह बिज़नेस कम्युनिटी लाहौर की PPA अलायंस के साथ है, ये इस बात का सबूत है कि खल्क़े खुदा नकारा खुदा है। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो अलायंस की हवा चल रही है वो दिन ब दिन उस हवा में तेज़ी आ रही है और लोग जो है जोक दर जोक इसमें शामिल हो रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह इज़्ज़त देगा। लाहौर के एक बड़े सियासी कारोबारी घराने हाजी शाहद महमूद मरहूम, उनके खानवादे के जानशीन एहसन शाहद इलेक्शन लाहौर चैम्बर में इसी मेंबर के उम्मीदवार हैं और सदर भी हैं फूड पैकेजिंग एसोसिएशन के, उनसे जानते हैं इलेक्शन लाहौर चैम्बर में उनकी कैंपेन किस तरह चल रही। एहसन भाई, किस तरह कैंपेन जा रही है, कामयाबी अलायंस की किस तरह देख? सर, सबसे पहले तो आपको हम कामयाबी की नवीद ये सुना देते हैं कि आप जो आजकल रोज़ जलसे देख रहे हैं, मार्केटों की गहमा गहमी देख रहे हैं, एक तरफ लोगों को डरा के धमका के बिठाने की कोशिश करते हैं, हर तरफ से लोगों को तासर दे रहे हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह कैंडिडेट हैं, हम आपके सामने उम्मीदवार हैं, रोज़ाना मार्केट में आ रहे हैं, रोज़ाना भाग रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं। हमारी काविश, हमारी मेहनत जो है इंशाल्लाह रंग लाएगी और ये लोगों को बताएगी कि इंशाल्लाह आए हैं तो जुनून के साथ और जाएंगे तो जोश के साथ। चेयरमैन पैटमा नबील महमूद साहब हमारे साथ मौजूद है। नबील साहब, आज की तकरीब की मेज़बानी भी आपने की और बड़ी इनकलाबी शायरी भी सुनाई, अलायंस की जीत किस तरह देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सामने ही है जी, आज जिस तरह से तमाम लाहौर की मार्केटों के सदूर और जनरल सेक्रेटरी यहाँ पे तशरीफ़ फरमा थे, हर मार्केट से, हर बाज़ार से लोग आए हैं और ये आप हमारी जीत का एक सबूत है कि जिस तरह से लोग PPA से प्यार कर रहे हैं, जिस तरह लोग अंजुम निसार साहब से, अली हज़ाम साहब से, खालिद उस्मान साहब से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। वजह यह है कि वो जो मुश्किलात हैं, जो ताजरों की परेशानी है, जो इंडस्ट्री की परेशानी है, ये लीडरशिप समझती है, ये उनके साथ खड़ी होती है। कोई वक्त कोई मुश्किल आता है, उनकी तरह ये दूसरों मुखालफिन की तरह वो दफ्तरों में नहीं बैठे रहते, वो सिर्फ उस वक्त जाते हैं जब एक मतलब की चीज़ होती है कि इलेक्शन आए तो सीट के लिए जाएं। ये देखें, ये एक रफ़ाई काम है, ये एक जो अल्लाह की रज़ा के लिए काम है, जिसको ये अंजुम निसार साहब समझते हैं, अली हज़ाम साहब समझते हैं, खालिद उस्मान साहब समझते हैं। ये पुरानी लीडरशिप है माशाल्लाह। मियाँ अंजुम निसार साहब एक ब्रांड है ताजरों में, ताजरों की परेशानी, ताजरों की तकलीफ़, उनके पास विजन है कि उनको किस तरह से मुश्किलात से निकालना है। इस मुल्क के लिए जिस तरह से वो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिस मुआशी हालात में, इतने बुरे हालात में भी माशाल्लाह जिस तरीके से वो इस अपनी ताजर तंजीमों को लेके चल रहे हैं, ताजर बरादरी को लेके चल रहे हैं, इंडस्ट्री को लेके चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये 23 और 24 का जो इलेक्शन है चैम्बर ऑफ कॉमर्स का लाहौर का, इंशाल्लाह 16 से 30 तक लोग जोक दर जोक आएंगे
और मुहर लगा के मियाँ साहब को वहाँ पे हकीकी जो आज़ादी है, हकीकी जो जीत है, इंशाल्लाह वहाँ से हम किनार करेंगे और इंशाल्लाह ताला अल्लाह की जो कह लें मदद हमारे साथ शामिल हाल होगी। जिस तरह से लोगों की मोहब्बत है, मार्केटों में आप जा रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि एक ही आवाज़ आ रही है आपको, अंजुम निसार और अंजुम निसार। लाहौर के ट्रेडर्स और ट्रांसपोर्टर्स के सुल्तान, सीनियर नायब सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन पावर फान सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज का शानदार इज्तिमा जिसमें सैकड़ों चैम्बर वोटर्स शरीक हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने सजाया, आपके रुफ़का ने सजाया, किस तरह कामयाबी देख रहे हैं चैम्बर इलेक्शन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने भी देख ली, सब दोस्तों ने देख ली। इस तरह मैं पहली दफ़ा ट्रांसपोर्ट को एज ए नुमाइंदगी मिली है चैम्बर की तरफ से, तो इंशाल्लाह जीत के दिखाएंगे। हम हैं मोहब्बत वाले, मोहब्बत से वोट मिलेंगे, मोहब्बत से वोट लेके दिखाएंगे आपको। आपने खुद भी देख लिया, इधर वोट आए हुए थे, कोई मजदूर नहीं आए हुए थे, कोई काम करने वाले वर्कर नहीं थे, वोटर आए हुए थे, तो मोहब्बत में आए रहता की। तो इंशाल्लाह 16 से 30 हम मुकम्मल पैनल का वोट मांग रहे हैं, हम रियाताज का वोट नहीं मांग रहे। 16 से 30 इंशाल्लाह जीत के दिखाएंगे। सबसे ज़्यादा वोट ट्रांसपोर्ट लेके दिखाएगी रियाताज, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह को जीत के दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। 24 वाले दिन 23 को भी है, 24 को भी हम जीत के दिखाएंगे अल्लाह को इंशाल्लाह। इलेक्शन लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स 2024-26 है, जिसकी इलेक्शन एक्टिविटीज़ आप BNN डिजिटल मीडिया TV की स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज म्यो गार्डन लाहौर में होने वाला गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का इवेंट भी आपने देखा। ये तारीख में पहली बार है कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को नुमाइंदगी मिली है और रियाज ताजक जो वाइस चेयरमैन हैं एसोसिएशन के, उनको इसी मेंबर का टिकट दिया गया है और वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। इलेक्शन लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स 2024-26 के हवाले से BNN डिजिटल मीडिया TV आपको मुकम्मल तौर पर बाखबर रखेगा। इलेक्शन के हवाले से तमाम तर सरगर्मियाँ और ख़बरें हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अपना और अपने चाहने वालों का बेहद ख्याल रखिए। अब्दुल हन्नान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।